हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 82 पर्यायवाची के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं लिया हूँ आपके लुसेंट बुक से लिया हूँ। क्यों लिया हूँ? क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है इसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं लैंग्वेज के आएंगे और इसमें 10 क्वेश्चंस को छोड़कर जो है 40 क्वेश्चंस आपके लुसेंट बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग लुसेंट बुक को ही अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 40+ स्कोर 100% करके आएंगे, अगर आप लोग अच्छे तरीके से लुसेंट बुक को पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी आप लोग PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, नोट भी कर लेना है हो सके तो, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे। रिविज़न करने के लिए आप लोग शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आमी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट और भी मैं लिखवा दूंगा, जैसे जो होते हैं 3-4 पर्यायवाची होते हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आमी का पर्यायवाची शब्द इसमें से जो आपका है वो है आपका शुद्धा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। याद करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आपको रिवीजन भी करते चलना है और प्रैक्टिस आपको करते चलना है। ठीक है, इसकी PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से जो आपका होगा वो होगा रत्न गर्भा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, शत्रु का पर्यायवाची शब्द जो इसमें से है वो है आपका अरि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह खर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो खर का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो है आपका गधा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो अनंत का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका निश्चेम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में यूपी से बीएड करना है या किसी भी अदर स्टेट से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल का जो पर्यायवाची शब्द है अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो अनिल का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो हो जाएगा पवन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी और भी मैं नोट करवा दूंगा आप लोगों को कि अनिल के जो है और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक तो पवन हो गया, और भी आपको नोट करवा दूंगा। अगला स्तन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, स्तन का जो आपका पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आपका दूध। ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दूध हो जाएगा स्तन का पर्यायवाची शब्द। ये रहा अगला प्रश्न, अरविंद का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, इसमें से जो अरविंद का पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका होगा कमल। ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है कमल। ठीक है, कुछ तो आप लोग याद किए ही होंगे। ठीक है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा शार्दुल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में मैं टिक लगा दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, बाद में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इससे जैसे आप लोग PDF में पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, बार बार आंसर देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द। तो जाह्नवी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा सुरसरी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे के सारे जो हैं क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, BED का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दर्प का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका अहंकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह सेना का पर्यायवाची शब्द। तो सेना का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका अनीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसून का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो हो जाएगा पुष्प। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अमृत का पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अमृत का बहुत पूछा जाता है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, 3 जो है इसमें अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है अमृत का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो देखिए, अमृत का पर्यायवाची सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं होते कौन कौन से हैं। तो अमी अमृत का पर्यायवाची होता है, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची होता है, पीयूष भी जो है अमृत का पर्यायवाची होता है, और बचा क्या? रसाल। रसाल क्या है? मतलब अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विभावरी का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चंस को आपको सही से पढ़ना है, उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है और कौन सा है। अक्सर इसे में जो है गलतियां हो जाती हैं, तो आपको जल्दबाजी में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को नहीं करना है, समय लेके करना है। 2 घंटे बहुत समय होते हैं, 100% के लिए 2 घंटे जो है समय बहुत होते हैं। तो विभावरी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका
छड़दा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है, यही आपका मतलब विभावरी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आपका, तरिणी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरिणी का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा कौन सा होगा, तो तरिणी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो आपका सूर्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दिनकर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका प्रभाकर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये ग्राम पंचायत परीक्षा 1900 जितने भी एग्जाम में 1998 के एग्जाम में पूछा गया है कि आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आँख का जो पर्यायवाची शब्द पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो चक्षु ये आपका आँख का पर्यायवाची शब्द है, लोचन भी है, अच्छी भी है। दृष्टि क्या है, मतलब ये एक आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हवा का सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो हवा का होता है वायु, समीर, अनिल। बचा आपका सलिल। सलिल क्या होगा, मतलब हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ये तीनों आपके हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, बीएड के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका पिनाकी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग बताइएगा 82 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा अपना स्कोर। अगला प्रश्न, शेर का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए शेर का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो होगा केसरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो धाता का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो हो जाएगा विष्णु, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तनु का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए तनु का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका वो हो जाएगा शरीर, तनु का पर्यायवाची शब्द यही होगा आपका शरीर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, पावक का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए पावक का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो हो जाएगा हुताशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किरण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आपका प्रभा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, धरती का पर्यायवाची शब्द है, तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो धरती का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा अचला, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विनायक का पर्यायवाची शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनायक वाला अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो विनायक का बताइए आप लोग क्या होगा पर्यायवाची शब्द, तो विनायक का पर्यायवाची शब्द होगा आपका गणेश, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अतनु, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अतनु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कामदेव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका वन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है, वारिद का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका बादल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो होएगा शर्व, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, मीन का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा मत्स्य, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दामिनी का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा विद्युत, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, शारंग का, तो शारंग का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा मोर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पिसुन का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पिसुन का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आपका चुगलखोर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए केतु का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका झंडा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मरकट का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो हो जाएगा बंदर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो शांभवी का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो हो जाएगा दुर्गा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कुसुमेशु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा कामदेव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा शशि, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न कमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कमल और ये गणेश दोनों, कमल के परिभाषित शब्द कौन सा है इसमें से? तो कमल के जो आपके परिभाषित शब्द हैं वो है आपके अम्बुज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गणेश का परिभाषित इसी तरह आपको बताना है, गणेश का परिभाषित शब्द इसमें से कौन सा है? तो गणेश का जो परिभाषित शब्द है आपका वो है गजानन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं दांत का परिभाषित शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो दांत का इसमें से जो परिभाषित शब्द आपका नहीं है वो है दाड़िम। बाकी दंत, दशन, रदन ये सब क्या है? दांत के परिभाषित शब्द हैं ये तीनों, ठीक है। दाड़िम जो है आपका नहीं है दांत का परिभाषित शब्द। ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, घोड़ा का परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घोड़े के परिभाषी कौन कौन से हैं। अश्व आपका घोड़ा का परिभाषी है, घोटक भी है भी है। बचा क्या? कटक। कटक ही आपका मतलब घोड़ा का परिभाषित शब्द नहीं होगा, बाकी तीनों आपके घोड़ा के परिभाषित शब्द हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कमल का परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कमल के परिभाषित शब्द कौन कौन से हैं। तो नालिन, उत्पल ये तो दोनों आपके कमल के परिभाषित शब्द हैं। बाकी राजीव, राजीव भी आपका है। बचा क्या? रसाल। रसाल क्या है? मतलब कि आपका कमल का परिभाषित शब्द नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीर का परिभाषित शब्द नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तीर का परिभाषित शब्द है कौन कौन सा है। तो देखिए इसमें से तार तो नहीं लग रहा है, और बाकी बाण, सर, नाराज, नारज, ठीक है, ये आपके मतलब तीर के परिभाषित शब्द हैं। बाकी तार जो बचा है आपका ये मतलब तीर का परिभाषित शब्द नहीं है। हालांकि एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, करना आपका काम है और करवाना मेरा काम है, ठीक है। ये रहा पहाड़ का परिभाषित शब्द। पहाड़ का परिभाषित शब्द क्या होगा? नहीं है, ये आपको बताना है। तो पर्वत तो पहाड़ का परिभाषित शब्द है, भूधर भी है और नग भी है, ये तीनों पहाड़ के परिभाषित शब्द हैं। बचा आपका शैवाल। शैवाल जो है आपका पहाड़ का परिभाषित शब्द नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिन का कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए दिन के परिभाषित है कौन कौन से हैं? दिवस है, वार है, बाशर है। दिन ये बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी है, ये मतलब दिन का परिभाषित शब्द नहीं होगा। बाकी ये तीनों आपके दिन के परिभाषित शब्द हो गए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, अनुचर का परिभाषित शब्द नहीं है। अनुचर का परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अनुचर का जो परिभाषित शब्द नहीं है वो है आपके निर्झर। बाकी चाकर, भृत्य, सेवक ये सब क्या है? अनुचर के परिभाषित शब्द हैं। निर्झर जो है आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीणा पड़ी का परिभाषित शब्द है। वीणा पड़ी का, तो वीणा पड़ी का जो परिभाषित शब्द है आपका वो हो जाएगा सरस्वती। ये तो थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो भी आप लोग ये इसका परिभाषित बता सकते हैं। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कंचन का परिभाषित शब्द है। कंचन का परिभाषित शब्द क्या होगा? तो कंचन का जो परिभाषित शब्द होगा वो होगा कनक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केदार का परिभाषित शब्द है। तो केदार का परिभाषित शब्द है आपका महेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। घर का परिभाषित शब्द है। घर का, तो घर का परिभाषित शब्द इसमें जो है आपका निकेतन है। बाकी बिहार नहीं होगा, ना इला होगा, ना ही नग होगा। घर का जो परिभाषित शब्द होगा ये होगा निकेतन। ग्रह भी होता है, ये सभी करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। भवन का, ठीक है, उसी तरह है। तो भवन का परिभाषित शब्द कौन सा है? तो भवन का जो परिभाषित शब्द है आपका वो हो जाएगा घर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कमल का परिभाषित शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कमल का परिभाषित शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो कमल का जो परिभाषित शब्द है आपका वो है आपका पुंडरिक। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं इंद्र का परिभाषित शब्द है। इंद्र का सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंद्र का परिभाषित शब्द क्या होगा? तो इंद्र का जो परिभाषित शब्द होगा वो होगा मधवा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भागीरथी का परिभाषित शब्द क्या होगा? तो भागीरथी का जो परिभाषित शब्द होगा वो होगा गंगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरस्वती का परिभाषित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तीन इसमें सरस्वती के परिभाषित शब्द हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरस्वती का जो है परिभाषित शब्द कौन कौन सा है। तो आपका शारदा हो जाएगा, ठीक। वाणी भी है सरस्वती का, वीणापति भी है। बचा क्या? कमला। कमला क्या है? सरस्वती का परिभाषित शब्द नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त का परिभाषित शब्द कौन नहीं है? तो रक्त का परिभाषित शब्द सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन सा है। तो खून होगा, रुधिर होगा, शोणित होगा। कासरी, कासरी जो है आपका रक्त का परिभाषित शब्द नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पवन का परिभाषित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है पवन का परिभाषित शब्द ये आपको बताना है।
वात, वायु, समीर ये पवन के पर्यायवाची हैं। बचा आपका अनल। अनल क्या है? पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो है व्योम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले हम फूल के पर्यायवाची शब्द जानते कौन हैं, कि मतलब तीनों में से इनमें से कौन कौन है तीनों में। तो फूल के सबसे पहले हम जानते हैं पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो आपका हो जाएगा सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सब क्या है? फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी आपका तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द चुनिए। भिन्न अर्थ वाला शब्द चुनना है आपको। तो इसमें जो आपका है भिन्न शब्द आपका है, मतलब भिन्न अर्थ वाला है सुधाकर, क्योंकि रवि, भास्कर, दिवाकर ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं तीनों। बाकी सुधाकर आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, दिए हुए शब्दों में निम्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द है वो है आपका दिन, क्योंकि उषा, प्रभात, सवेरा ये मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दिन आपका अलग हो जाएगा, ये इसमें के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर का, तो आडंबर का जो समानार्थी शब्द है आपका वो हो जाएगा ढोंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कपाल का समानार्थी शब्द है। कपाल का, तो कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा? माथा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीएड के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है। अगला प्रश्न, छंद का समानार्थी शब्द है। छंद का, तो छंद का समानार्थी शब्द है आपका पद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है आपका महेंद्र। बाकी दिवाकर, दिनकर, सूरज ये सब के सूर्य के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। और अपर्यायवाची आपका महेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा नगरवासी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से हैं। तो व्योम, नभ, व्योम हो गया, नभ हो गया, अनंत हो गया, ये सब क्या है? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। बचा आपका अंबक। अंबक क्या होगा? मतलब आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो भिन्न अर्थ वाला जो आपका शब्द है वो है भार्या, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सब क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें जो आपका भिन्न अर्थ वाला है वो है तुरंग, क्योंकि मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये आपके एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए ही आपका मतलब भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका तिमिर होगा। बाकी पंख, आतंक, घन ये सब क्या है? अंधकार के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निधन का पर्यायवाची शब्द है। निधन का, तो निधन का जो आपका पर्यायवाची शब्द है वो है आपका देहावसान। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का, तो अंशु तो आपका किरण का पर्यायवाची शब्द है, रश्मि भी है और मयूख भी है। प्रकाश क्या है? मतलब किरण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नियति का समानार्थी शब्द चुनना है आपको। तो नियत का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा आपका भाग्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश का, तो अलंकेश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कुबेर का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची आपका नहीं है वरिधि। बाकी जलद, नीरद, मेघ ये सब क्या है? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो असुर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका यक्ष। बाकी दानव, धनुष, दैत्य ये सब क्या है? असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। यक्ष आपका नहीं होगा।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो अमृत फल, रसाल, आम्र, ये क्या है, तीनों आम के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी पिक जो है आपका आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का, तो अनुपम का जो आपका पर्यायवाची शब्द है वो अदिति है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो हनुमान का पवन सुत, मारुति, अंजनी पुत्र, ये सब क्या है, तीनों हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। बचा आपका विनायक, विनायक अभी बताया हूँ आपको, ठीक है, गणेश का है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 82 पर्यायवाची के प्रश्न, और यहाँ पे आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग एजुकेशन विथ साहिल टेलीग्राम पे सर्च करिएगा। जो प्रोफाइल जो है आपकी यूट्यूब पे मेरी लगी है वही प्रोफाइल उसमें लगी है, ठीक है। 2700 उसमें फॉलोवर हैं, 2700 प्लस, उसमें आप लोग फॉलो करके हर एक पेपर्स की पीडीएफ आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे भी मैं जीके के क्वेश्चंस जो है पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पे भी आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।